हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं इसमें जो है बेसिकली हमारा एक नया एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन में हम डील करेंगे कि किस तरह से आप डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। और इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने जो किया था ना, उसमें बेसिकली कुछ गिवन क्वांटिटीज़ का रिलेशन आपको गिवन रहता था और फिर आपसे पावर्स वगैरह पूछी जाती थी, राइट। ये भी कुछ उसी तरह का एप्लीकेशन है, बट थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। और वो चेंज क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको जो है डिफरेंट दे दी जाएंगी और फिर आपसे किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की क्या पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चरों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। तो जरा फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखो जरा ध्यान से, क्या है इसका। इसमें कहा कि इफ फोर्स एफ, लेंथ एल, टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो जरा ध्यान से, फोर्स फंडामेंटल तो नहीं था, लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल है, लेकिन फोर्स फंडामेंटल नहीं था। बट इन्होंने कहा कि अगर हम फोर्स को फंडामेंटल मान लेते हैं तो फोर्स, लेंथ और टाइम इनको अगर फंडामेंटल मानते हैं तो किसका डायमेंशन, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन आपको बताना है। तो क्या करोगे, इसको उसी तरह से करना है। आप इसको जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो क्या करना है आपने इसको जो है डेंसिटी को डिपेंडेंसी दिखा देनी है फोर्स पर, लेंथ पर, टाइम पर। और यहाँ से फिर आप एक कांस्टेंट लिखोगे, फोर्स का पावर x लेट करोगे, लेंथ का पावर y लेट करोगे, टाइम का पावर z लेट करोगे। अब इसकी डायमेंशंस पुट कर दो। रो, रो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, m(l)-3। ठीक, इधर के कांस्टेंट हो गया। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m(l)(t)-2, इसका पावर x, l लेंथ का पावर y, t क्या है, टाइम का पावर z। अब देखो ये डायमेंशंस आपको वही वाली पुट करनी है जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं। लेट उसने कुछ भी किया वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी, वो वहाँ पुट कर देंगे हम। अब इसको कंपेयर करना है तो पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m1 l0 नहीं l3, l-3 और t0। ठीक, देन यहाँ से mx, l का पावर y, l का पावर x यहाँ से, l का पावर y यहाँ से, तो l का पावर x प्लस y, t का पावर -2x प्लस z, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x का पावर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी 1, m को m से कंपेयर करो, x की वैल्यू 1 होगी। x प्लस y कितना हो गया, x प्लस y इक्वल्स टू -3, x 1 है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 -1 एंड ये हो गया -4। सिमिलरली अब आपको z फाइंड आउट करना है तो z कैसे निकलेगा, -2x प्लस z इज इक्वल्स टू 0। x हमारा 1 है तो z इक्वल्स टू 2x, तो सीधा सीधा 2 आ गया z की वैल्यू। उसको उठाओ और यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो देखो जरा क्या आएगा, रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड f का पावर x मतलब f1, l का पावर y मतलब -4, l का पावर -4, t का पावर 2। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन। के कांस्टेंट डायमेंशन लेस है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, f1 l-4 और t2, यही डायमेंशन है। चेक कर लो, f1 l-4 t2, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जेई मेन का क्वेश्चन है ये 2021 में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल है हमारा। 4 मार्क्स आपके ये एज इट इज़ बिल्कुल फ्री के 4 मार्क्स हैं, राइट। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी कुछ इसी तरह का, ये भी अगेन जेई मेन का क्वेश्चन है। देखो जरा कैसे करोगे इसको आप। इसमें कहा कि टाइम टी, वेलोसिटी सी और एंगुलर मोमेंटम h, इनको हमने फंडामेंटल एज्यूम किया है, chosen as fundamental quantities instead of mass, length and time. In terms of these, dimension of mass would be, तो again same process, mass depends on time, velocity and momentum h.
तो यहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे हम, मास इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम का पावर x, वेलोसिटी का पावर y एंड मोमेंटम का पावर z। अब आप डायमेंशन पुट करो, मास का तो हो गया m1 l0 t0, टाइम हमारा क्या है, टाइम तो टाइम ही है, तो t का पावर x हो गया यहाँ, c lt-1 है, इसका पावर बाई हो गया, h एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो h इक्वल्स टू होता है mvr, mvr हमारा क्या हो जाएगा, ml/t/l2 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा, क्योंकि lt-1 तो वेलोसिटी के और एक l और आएगा, तो ml2t-1, तो ये हो जाएगा ml2t-1 और इसका पावर z, ये आ गया। अब देखो ज़रा, तो m1 l0 t0, m कितना होगा यहाँ से, m का पावर z, l कितना आएगा l2z और यहाँ से बाई, तो l बाई प्लस 2z, t कितना हो गया x बाई और माइनस z, x माइनस बाई माइनस z। अब आप कंपेयर करो, इनको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू 1 सीधा सीधा मिल गया, बाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0 हो गया, तो बाई इक्वल्स टू माइनस 2z हो गया, z 1 है तो बाई -1 हो गया, बाई क्या हो गया -1, ठीक है ना। और यहाँ से फिर आप x माइनस बाई प्लस माइनस z इक्वल्स टू देखोगे तो ये 0, z कितना है 1, तो x ये बाई प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, z हमारा कितना निकाला 1, तो ये -1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, ये तो दोनों कट गए, x की वैल्यू आ गई 0, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो क्या मिलेगा, मास का डायमेंशन आपको क्या मिलेगा, टाइम का पावर 0, टाइम का पावर 0 मिल रहा है, नहीं x की वैल्यू आप देखो यहाँ से, x माइनस बाई माइनस जेड, दैट शुड बी 0, सो x माइनस बाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, x बाई की वैल्यू क्या है -1 और z की वैल्यू क्या है यहाँ से +1, तो -1 माइनस माइनस प्लस, यस ये -1 आया यहाँ से और z 1 है, तो +1 हो गया हमारा, और +1 होने से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ जब हम रखेंगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ x की वैल्यू तो हमारी होगी t के पावर 0, c का पावर y का मतलब 1 माइनस का, एंड h का पावर क्या है z 1, तो t0 c -1 h1, बट ये तो यहाँ ऑप्शन है नहीं इसमें, तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पर m प्रोपोर्शनल है t/c/h, टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, टाइम वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम, टाइम वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम, यहाँ मास m1 l0 t0 हो गया, t का पावर x, वेलोसिटी lt-1 बाई, और मोमेंटम हमारा हो गया m lt-1 l2 हो गया t-1, ठीक है, तो ये हो गया z, यहाँ से m की पावर z मिली हमें, ये लिख दिया हमने, l का पावर बाई यहाँ से और 2z यहाँ से, l का पावर बाई यहाँ से 2z यहाँ से, अब tx यहाँ से और माइनस वाई यहाँ से और माइनस z यहाँ से, ठीक है ना, माइनस z यहाँ से, तो ये आ गया, तो z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 आया, कंपेयर करेंगे तो z इक्वल्स टू 1, बाई प्लस z इक्वल्स टू 0, तो बाई इक्वल्स टू -2z, तो माइनस, अच्छा यहाँ 1 नहीं आएगा, ये हमने यहाँ पर जो है वैल्यू जो है चेंज करनी है, बाई इक्वल्स टू क्या आएगा -2 इंटू 1, इट मीन्स ये -2 आएगा, बाई की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक, और बाई अगर -2 आएगा तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू चेंज होंगी, ये वैल्यू चेंज होंगी, तो क्या आएगा, देखो ज़रा ध्यान से, x माइनस बाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, x हमारा अभी निकला नहीं है, बाई आया मेरा -2, तो ये +2 हो गया, और z कितना आया 1, तो ये -1 हो गया, इक्वल्स टू 0, +2 -1 +1, x इक्वल्स टू आ गया -1,
तो अब ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रखो इक्वेशन 1 में, तो क्या मिल रहा है देखो, m की डायमेंशन क्या मिलेगी, कांस्टेंट की तो डायमेंशन है ही नहीं, तो कांस्टेंट को तो आप रिमूव कर सकते हो, t का पावर x मतलब -1, c का पावर बाई मतलब -2, h का पावर z की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपको डायमेंशन मिलेगी, t -1 c -2 h1 t -1 c -2 h1। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो एकदम इसी की तरह है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बिकॉज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल लेट किया हुआ है, और फिर उसकी डायमेंशन, किसकी, मास की डायमेंशन आपको बतानी है। इसको आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलो इसके आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारे पास, उस पर मूव करते हैं। यहाँ देखो एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, एकदम वही क्वेश्चन है यहाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ पर आपसे पूछा है मास की, यहाँ पूछ रहा है किसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर कैसे करना है। इसने कहा कि भाई सरफेस टेंशन अगर S मान लेते हैं तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम पर, ठीक है ना। तो S इक्वल्स टू सम कांस्टेंट e का पावर x, v का पावर बाई, t का पावर z। S हो गया m और L से L कट जाएगा तो m t -2, इसकी डायमेंशन दी होगी, L 0 हो जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन ml2 t -2, इसका पावर x हो गया, lt -1, इसका पावर बाई हो गया, और t का पावर z हो गया यहाँ से। अब देखो ज़रा, तो m1 l0 t -2, इसको और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो इधर mx, बस x ही मिलेगा, m का पावर x, l का पावर 2x, l का पावर बाई, तो l का पावर 2x प्लस बाई हो गया। t क्या मिलेगा इधर, माइनस का 2x माइनस का बाई, और z माइनस का 2x माइनस का बाई प्लस z, ये आ गया। कंपेयर कर दो फटाफट से, कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है देखो, x इक्वल्स टू 1, और ये x की वैल्यू 1 आ गई, 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 0, तो बाई इक्वल्स टू क्या मिल रहा है यहाँ से, -2x, तो x 1 है तो y की वैल्यू होगी -2, y की वैल्यू क्या होगी -2, और यहाँ पर t को जब आप कंपेयर करोगे तो -2x माइनस बाई प्लस z इज इक्वल्स टू व्हाट, t को कंपेयर करो -2 के बराबर, तो x कितना आया 1, तो ये -2 हो गया, y कितना आया -2, तो +2 हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल्स टू -2, ये तो ख़त्म, तो z इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया -2। अब इस z, x, y तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट है इसको हटा दो, e का पावर x, x क्या आया 1, वेलोसिटी की पावर बाई कितना आया -2, और टाइम का पावर z, z कितना आया -2, इजी हो गया ना। e1 v -2 और t कितना आ रहा है हमारा -2, तो e1 v -2, e1 v -2 t -2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं एग्जैक्टली पीछे वाली जो वैल्यूज हैं इन्हीं से मैच कर रहा है। अब ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। कैसे ट्राई करोगे, इसमें कहा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस जो है इसका डायमेंशन आपको नहीं पता होगा, तो इसका डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन एज इट इज प्रेशर होता है। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ml-1 t-2, ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन है। आप क्या करोगे, यंग्स मॉडुलस को डिपेंड करा देना किसके ऊपर, वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, फोर्स पर। जब इन पर आप डिपेंड करा दोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का पावर x,
एक्सेलरेशन का पावर बाय एंड फोर्स का पावर जेड, ठीक है ना, ये कांस्टेंट आएगा यहाँ दिस। अब ये सारी डायमेंशंस आप पुट करोगे और सारी डायमेंशंस पुट करके एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यूज आएंगी, जैसे हमने अभी एज इट इज पीछे किया है। इन तीनों की वैल्यूज आएंगे और तीनों के वैल्यूज को उठा के आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अब खुद ही करना है। एंड तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर होंगे, कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज पर होंगे। डिफरेंट यूनिट्स में हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे उसके करेंगे। एंड देन उसके बाद एक मिक्स लेक्चर आएगा हमारा, मिसलेनियस लेक्चर होगा, जिसमें जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े हैं, अभी जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन है उन सबको हम उस लेक्चर में कवर कर लेंगे, राइट। हर तरीके का क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डायमेंशन हमारा पूरा हो जाएगा। तो अभी 2 लेक्चर एटलीस्ट और आएंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। और उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है ना। तो इन सबको कवर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।